मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ओह ओह ओह। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड तुम लोगों को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन भाई मैं ये वीडियो रात के ऑलमोस्ट 3 बजे 2:43 हो रहे हैं, 3 बजे ऑलमोस्ट ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड भाई अगर ये वीडियो रात को रिकॉर्ड हो रही है तो ऑब्वियसली हॉरर वीडियो होगी। तो हाँ गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो जो की होने वाली है री रिसर्च की तरफ से। एंड भाई पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई तुम्हारी फटने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो होने वाली है आज की। इसलिए पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 30 मिनट गैंग वालों भाई फटाफट कमेंट कर दो, जब तक मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। ये भूत था या कुछ और, यही सवाल खड़ा किया है हाल ही में कर्नाटक के रायचूर से आए इस वीडियो ने। हुआ क्या? कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं रात के टाइम पेट्रोल पंप पे, वो भी ओ पीछे से कोई निकला है, पीछे से कोई निकला है अभी। अपने दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इन नौजवानों को शायद एक पेट्रोल पंप से बेहतर जगह कहीं नहीं मिली, और मुमकिन है यहाँ कहीं कोई ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं था जिस पे लिखा हो कि पेट्रोल पंप पर जन्मदिन की मोमबत्तियां जलाना मना है। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं। पेट्रोल स्टेशन के सामने खड़े होकर जश्न मना रहे इन लड़कों की इस छोटी सी वीडियो फुटेज में उनके पीछे एक रहस्यमयी सफेद साया दिखाई देता है। भाई मैंने तो स्टार्टिंग में देख लिया था, देखो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, पीछे से ये शैडो निकली। एंड देखो ये लोग पेट्रोल पंप पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हो, वहीं के एम्प्लॉयज हो, उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का बर्थडे हो। एंड भाई सोचो कि नॉर्मल वीडियो है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, बट इस वीडियो के पीछे से एक व्हाइट कलर की फिगर निकलती है, जो कि दिखने में इंसान की तरह है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है भाई वो, मतलब एब नॉर्मल लग रहा है। पता लग रहा है कि साफ साफ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो इंसान होता तो साफ साफ दिखाई देता, वो विद इन सेकेंड पीछे दिखाई देता है और वो गायब हो जाता है, एक धुआं टाइप की आकृति। इस साए को यहाँ खड़े एक युवक ने नोटिस भी किया। इसने नोटिस किया था, लेकिन वो जश्न के दौरान तस्वीरें खिंचवाने में इतना ज्यादा मगन था हाँ, इसने नोटिस किया है। नजरअंदाज कर दिया। वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी कार से निकलता हुआ धुआं हो सकता नहीं है। यार नहीं। वहीं कुछ के अनुसार शायद यहाँ जन्मदिन के मौके पर कोई मरा हुआ इंसान आदम का था। भाई यार देखो ये धुआं तो नहीं हो सकता, तुम प्ले एक बार ध्यान से स्क्रिप्ट को देखो, ठीक है? ये देखो ये धुआं तो नहीं है, क्योंकि यार एक पर्टिकुलर शेप में निकल रहा है। अगर धुआं होता है ना तो वो अलग टाइप में निकलता है ना, बट ये एक पर्टिकुलर शेप में जा रहा है। जैसे मानो कोई तो है, कोई इंसान तो नहीं, बट एक इंसान जैसी फिगर व्हाइट कलर की वो कंटिन्यू पीछे से स्पीड में निकल रही है। ये धुआं तो नहीं था। एंड भाई हो सकता है कि सच में भाई ये किसी की आत्मा हो, क्योंकि देखो ये लोग रात के टाइम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड भाई रात का टाइम हो रहा है, पहली बात तो देखो रात का टाइम तो वैसे ही भाई नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत का माना जाता है। एंड हो सकता है कि शायद भूत को भी केक खाना हो, वो केक खाने आया हो भाई। लेकिन लिटरली में भाई जब इन लोगों ने ये चीज बाद में देखा होगा वीडियो में, भाई लिटरली में इनकी कच्चियां गीली होगी भाई, क्योंकि यार ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर तुम फोटोज वीडियोस नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हो, उस टाइम तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन जब बाद में तुम देखते हो फोटो भाई उस फोटो को, तो भाई अगर ऐसा कुछ दिख जाए कच्चियां गीली। अगर आप किसी को भी अंधेरी रात में एक भूतहा और बदनाम कब्रिस्तान में अकेले टहलने को कहें, तो यकीनन ज्यादातर लोग आपके इस ऑफर को नो बोलकर पतली गली से खिसक लेंगे। भाई की फटी पड़ी है इस टाइम। हुआ क्या? भाई अंदर की तरफ चल रहे हैं। मैं जा रहा हूं, आप भी मतलब हुआ क्या? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता, और वे अपनी इस बहादुरी को दिखाते हुए कब्रिस्तान की पड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ जाओ जैस भाई। ओके जैस भाई की फट रही है बहुत। हाथ जोड़ लिया यहीं से। अच्छा मतलब अब मैं समझा। देखो ये जो है लड़के भाई, इनके दोस्तों के बीच में शर्त लगती है कि भाई देखो मेरे भूतों से फटती नहीं है, मैं भूतों की फाड़ता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। अब इनके बीच में शर्त लगती है कि भाई तू डरता नहीं है तो एक काम कर, रात के टाइम कब्रिस्तान के अंदर जाके दिखा, वहां जाके वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा। अब ये बंदे भाई शर्त के चक्कर में, हवाबाजी दिखाने के चक्कर में भाई ये लोग आए हैं कब्रिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते। अब इसके साथ यहाँ पे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, देखते हैं। जैस भाई की फट रही है बहुत। एक बंदे की तो फट रही है ना भाई साहब अंदर जाना है कभी 200%। इसमें कीड़ा है। उन्हीं लोगों में से एक है यूट्यूबर चिराग खन्ना, जिन्होंने दिल्ली के लोथियन कब्रगाह में रात के समय अंदर जाने की ठानी। वैसे अगर आप नहीं जानते तो बता दें, दिल्ली के कश्मीरी गेट से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित ये कब्रगाह
दुनिया के सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। मैंने सुना है, और मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ, तुमको पता ही होगा। मेरे यहाँ से ना मतलब ज्यादा दूर नहीं है ये, मतलब लगेंगे 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन पास में ही है। एंड भाई इसके बारे में मैंने भी सुना है कि ये जगह है एक्चुअल में ना, ये कब्रिस्तान बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड कब्रिस्तान में नाम आता है इसका। एंड मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, बट ऐसा लोगों का कहना है कि सच में यहाँ पे रात के टाइम आत्माएं भटकती है। तुम लोग बोलोगे तो जाएंगे, बट अभी जानते क्या हुआ इसके साथ। जिसके अंदर पहुंचकर चिराग को मालूम हुआ ये बंदा यहाँ घुसा। आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये देखो ये बंदा भाई, ओ फक, माँ की मम्मी की कसम भाई, पापा की कसम, क्या हुआ? अपने नानू की कसम खा के बोलता हूँ आई सॉ समवन। बंदे की कच्चे गिली होगी भाई, लेकिन हुआ क्या, इसने देखा क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। भाई मम्मी की कसम भागो। क्या हुआ भाई? चिराग को एहसास हुआ कि उनके पास कोई अनजान शख्स खड़ा है, जिसे देखकर वो दम दबाकर भाग खड़े हुए। कैमरे में तो नहीं दिखाई दिया। हालांकि यहाँ चिराग ने अपनी आंखों से जिसे देखा वे उसे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नहीं हुआ, बिल्कुल लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। कब्रगाह से बाहर निकलने के बाद चिराग ने पाया उनके हाथों पर खून लगा हुआ है। ओ पर चिराग के अनुसार ये खून उनके शरीर से नहीं निकला था, बल्कि ये खून उसका था जिसके संपर्क में वे कब्रिस्तान के अंदर आए थे। भाई साहब, मतलब देखो एक चीज तो भाई, जब ये बंदा कब्रिस्तान के अंदर गया, पहले ये बंदा बता रहा है कि भाई मेरे में दम है, मेरी फटती नहीं है, बट ये वहां पे जाता है तो इसको एक्चुअल में ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान इसके जस्ट सामने खड़ा हुआ है। हालांकि वो चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि भाई देखो जब इंसान की फटती है ना तो वो भगता है, और ये बंदा ये भगा है, उसने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश कुछ नहीं करा भाई, वो सीधा मौका देख के निकला वहां से। एंड जब वो बाहर आता है तो उसके शरीर पे, उसके हाथ पे खून लगा हुआ होता है, जबकि उसके बॉडी का वो खून नहीं था, उसको कहीं चोट नहीं लगी थी, वो उसका खून था ही नहीं। एंड इस बंदे का ये कहना है कि ये खून किसी और का नहीं, जिसने इसको फील किया था कब्रिस्तान के अंदर, जिस आदमी को, जिस आत्मा को फील किया था भाई, ये खून उसी का है। एंड ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, जिस ये कब्रिस्तान के अंदर गया था भाई, ये है कश्मीरी गेट के पास है, मुझे पता है, मैंने सुना है इसके बारे में काफी ज्यादा। एंड भाई वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हॉन्टेड मान जाता है भाई। आज के टाइम पे तो मतलब कोई जाता ही नहीं है। ये वीडियो शायद पहले की होगी, लेकिन अभी के टाइम पे रात के टाइम वहाँ पे जाना अलाउड ही नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो, यार मैं चाहता हूँ, सही बताऊँ ऑनेस्टली, मैं हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करूँ, बट तुम लोग चाहते ही नहीं। तुम लोग अगर चाहते तो मैंने तुम लोगों को खुलेआम मौका दिया था, अगर इस वीडियो पे 5000 कमेंट करवा देते हो तो भाई मैं हॉन्टेड प्लेस पे जाऊंगा। उस पे मात्र 1000 कमेंट आए, कहाँ 5000 और कहाँ 1000, कैसे चले जाऊं मैं? अबे कुछ तो लालच होनी चाहिए ना मेरे मन में भी भाई, कि हाँ चलो भाई 5000 कमेंट करा दे जाऊंगा। अगर इस वीडियो पे करवा दो 5000 कमेंट तो चले जाएंगे। 29 अक्टूबर 2018 में इंडोनेशियाई विमान लायन एयर फ्लाइट 610 तकनीकी खामियों की वजह से समुद्र में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 189 लोग मौत के गर्भ में समा गए। दुर्घटना के कुछ समय बाद लाशों को बाहर निकालने के लिए पेशेवर गोताखोरों की एक टीम बुलाई गई। इसी टीम के हेड ने पानी के नीचे हुई एक अद्भुत घटना को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक वीडियो फुटेज रिलीज किया जिसमें पानी के नीचे गोताखोरों ने किसी इंसान के रोने जैसी आवाज अपने कानों में सुनी, और ये आवाज उनके पास मौजूद ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड हुई। भाई पानी के अंदर किसी इंसान की रोने की आवाज, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये देखो ये वीडियो क्लिप है। ओ भाई ये पानी के अंदर की वीडियो है भाई साहब। इन गोताखोरों का कहना था कि हम मृतकों के परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन ये आवाज सचमुच बेहद पीड़ा देने वाली थी। भाई तुम खुद सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे लोगों की जान गई हो, रिसेंट में ठीक है प्लेन क्रैश में जान गई है काफी लोगों की। एंड जब भाई गोताखोर पानी के अंदर उनकी बॉडीज को निकालने के लिए जाते हैं, उनकी बॉडीज को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उनको पानी के अंदर एक्चुअल में किसी की ना रोने की आवाज आती है, किसी आदमी की। भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? इसका मतलब हो सकता है कि भाई जो काफी सारे लोग मरे थे प्लेन क्रैश के अंदर, जिनकी बॉडी पानी के अंदर थी, भाई उन्हीं की आत्मा शायद पानी के अंदर भटक रही हो, एंड वो तड़प रही हो, एंड वो रो रही हो। एंड एक्चुअल में ये वीडियो रियल है, इस बंदे ने बताया खुद, और वीडियो फुटेज भी है इसके पास सारी चीजें, और हमने खुद सुना कि एक्चुअल में किसी की रोने की आवाज आ रही है बिल्कुल समुद्र के अंदर से। हम तो पानी के अंदर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो भाई ये रोने की आवाज कैसे आ रही है भाई? इसका मतलब सच में भाई उन्हीं में से किसी की आत्मा रो रही थी, भटक रही थी उस टाइम पानी के अंदर। खुद ब खुद चलती हुई मोटरसाइकिल के इस महज 30 सेकंड के वीडियो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। ओए ये गाड़ी अपने आप चल रही है, अपने आप ही मुड़ी है, ये देखो। इस सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली की रहने वाली एम्बर जैदी नामक महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें आप एक तंग गलियारे के अंदर एक घर के सामने खड़ी 2 बाइक्स को देख सकते हैं। दिख रही है। अचानक ही इन दोनों बाइक्स में से
एक अपने आप चलना शुरू कर देती है। भाई यार ये देखो, बाइक स्टार्ट हुई, वो मुड़ी एंड 8 सेकंड्स तक मूव करने के बाद ये बाइक जमीन पर गिर गिर पड़ी। गई। इस नजारे को अपने सिक्योरिटी कैमरा में देखने के बाद एम्बर जैदी ने इसे ट्विटर पर अपलोड करते हुए लिखा कि कैमरे में कैद हो गया, वरना कोई यकीन नहीं करता। भाई एक्चुअल में भाई ये चीज अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो कोई भी यकीन नहीं करता। भाई ये गाड़ी अपने आप ही पहले तो भाई वहां से हिलती है, गाड़ी लॉक हो रखी है, उसका जो हैंडल तक लॉक है, क्योंकि गाड़ी का जो हैंडल है वो खुल नहीं रहा है, वो खाली घूम ही रखा है। लेकिन आधी रात को ये गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होती है, बिना चाबी के, बिना मतलब किसी चीज के, वो अपने आप ही स्टार्ट होती है। देन उसके बाद वो गाड़ी हल्का सा आगे बढ़ती है, मूव होती है एंड वो गोल गोल घूमती है और वो सडनली वहीं पे गिर जाती है। भाई ये चीज कैसे हो सकती है पॉसिबल भाई रियल में? बट ये वीडियो रियल है, हमने खुद देखा अपनी आंखों से भाई, सच में भाई वो गाड़ी मूव हो रही है। मैं तो भाई अभी भी यही सोच रहा हूँ कि हाउ इज पॉसिबल इन रियल लाइफ भाई, बट ये चीजें हो रही हैं। इसका मतलब भाई इस दुनिया में मैं तो मानता हूँ, देखो भाई अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। अगर तुम लोग पॉजिटिव एनर्जी पे विश्वास करते हो तो नेगेटिव एनर्जी पे विश्वास करनी पड़ेगी। एंड भाई ये एक उसी का लाइव एग्जाम्पल है। एंड हो सकता है कि भाई क्या पता कि भाई जिसकी ये बाइक को हो गई हो, उसकी ये फेवरेट बाइक हो, वो रात के टाइम बाइक चलाने का मन कर रहा हो तो वो आ गया हो। दुर्घटना के बाद की एक तस्वीर जिसमें आत्मा को शरीर से अलग होते देखा गया। ओह। जी हाँ, ये सच्ची घटना है यूएस स्टेट केंटकी की। केंटकी में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद ली गई इस तस्वीर में आपातकालीन दस्ते के साथ लोगों की भीड़ एकत्रित होती दिखाई पड़ती है। और इस भीड़ के ऊपर एक हरे रंग की भूतहा आकृति। शाउल वाजकेज नामक व्यक्ति ने 12 जुलाई 2016 को फेसबुक पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने दुर्घटना की ये तस्वीर अपने ट्रक के कैबिन में बैठे हुए ली थी और इस तस्वीर को जूम करने पर मैंने पाया इसमें कुछ अजीब से साया कैद हो गया है। यहाँ अधिकारियों का कहना था कि इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक एकमात्र घायल व्यक्ति था, जिसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और वहां बाद में उसकी मौत हो गई। इस फोटो में भाई देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, जिसके बाइक का हुआ है भाई, उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, ठीक है। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। एंड भाई उसी टाइम एक व्हाइट कलर की शैडो, ठीक है, ऊपर जाती हुई दिख रही है। एंड भाई एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद ना, मतलब जैसे भाई इंसान की डेथ होती है तो भाई उसी टाइम भाई ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर से जो उसकी आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है। एंड भाई देखो जिस टाइम इसकी डेथ हुई थी उसी टाइम भाई ये व्हाइट कलर की फिगर दिख रही है हमको ऊपर जाते हुए। तो क्या सच में भाई जो इंसान ये मरा था भाई उसी की आत्मा मतलब निकलते हुए एक्चुअल में रिकॉर्ड हुई है, कैप्चर हुई है? भाई देखो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, बट भाई ये चीज ऐसा लोगों का मानना है। और भाई कैमरे में अभी ये चीज रिकॉर्ड भी हुई है, इस बंदे की डेथ हुई एंड उसी टाइम एक व्हाइट कलर की फिगर, एक आत्मा टाइप की भाई हमको दिखाई दे रही है। अब ये हो सकता है सच में कि भाई ये जो आत्मा है भाई वो इसी बंदे का हो, क्योंकि भाई लाइव मतलब दिख रहा है ना हमको यहाँ पे इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसी की आत्मा होगी, जाहिर सी बात है। कोलंबिया के शहर आर्मेनिया से आई इस फुटेज को झुटला पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस डरावने वीडियो क्लिप को खुद शहर के मेयर होसे मानुएल रियोस ने पब्लिश किया। मेयर ने बताया कि रात के समय सिक्योरिटी गार्ड ने एक अनजान इंसान को अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाते देखा, जिसका गार्ड ने पीछा किया, लेकिन ये अनजान इंसान देखते देखते गायब हो गया। इस सीसीटीवी फुटेज में गार्ड उसी इंसान की खोजबीन करता हुआ रिकॉर्ड हुआ और साथ ही रिकॉर्ड हुआ एक असंभव हादसा। क्या हो गया ऐसा भाई? ये देखो सिक्योरिटी, ओ व्हाट द हेल भाई, ये क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया। गार्ड अपनी आंखों के सामने ओझल हुए उस इंसान की शिनाख्त कर ही रहा था कि यकायक उसके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया। भाई लिटरली में इस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक किया गया है, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। हालांकि भाई ये जो फुटेज है भाई वो बहुत पुरानी फुटेज है, तो भाई इसलिए क्लियर हमको नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन भाई साफ साफ इतना तो पता लग रहा है कि भाई इस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर किसी ने हमला किया है। लेकिन जिसने भी हमला किया है भाई वो इंसान तो नहीं है, क्योंकि भाई वो हमको कैमरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ये देखो ये आया और ये देखो, ये देखो भाई साहब, मतलब भाई सच में वहां पे कोई अदृश्य शक्ति थी। क्योंकि भाई देखो ये सिक्योरिटी गार्ड ना एक तो किसी का पीछा करते हुए आया था, ठीक है। अब वो पीछा करते हुए जैसे आया तो भाई वो इंसान जो था जिसका ये पीछा कर रहा था भाई वो सडनली गायब हो जाता है एंड उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही भाई इसके ऊपर ये हमला होता है, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो क्या सच में जिस इंसान का ये पीछा कर रहा था वो इंसान नहीं था, वो आत्मा थी, वो शायद इसको यहाँ पे लेके आना चाहती थी एंड फिर उसी ने इसके ऊपर अटैक किया।
भाई लेकिन सच में यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, और भाई कितने ज़्यादा डरावना है। ये देखो ना, बंदे के ऊपर एक्चुअल में अटैक हुआ है भाई घोस्ट के थ्रू। इससे पहले कि हैरानी से भरा गार्ड कुछ समझ पाता, एक बार फिर से उस पर अटैक हुआ। फिर से अटैक हुआ। ये देखो गाइड अब साइड में बैठ गए। ओ भाई साहब, ओ भाई। जिसके बाद 2 अन्य गार्ड यहाँ उसकी मदद करने आ पहुंचे। एक बार में आर्मेनिया 2 शहर बार के हमला हुआ है। मेयर अपने ऑफिस में हुई इस अजीब घटना से इतना डर गए कि इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो शहर में मौजूद सभी धार्मिक संतों से मेयर के ऑफिस की शुद्धिकरण का आग्रह कर रहे थे। ऐसे में जाहिर है कि वीडियो किसी भी तरह से फेक या एडिटेड नहीं है। भाई देखो ये वीडियो जहाँ की है, वहाँ के चेयरमैन ने भाई खुद इस वीडियो को पब्लिक करी है। भाई लोगों को बताया है कि भाई एक्चुअल में उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा हुआ है। तो भाई ये वीडियो फेक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, और दिखने में फेक लग नहीं रही है। हालांकि क्वालिटी इसकी बहुत खराब है, क्योंकि भाई बहुत पहले की ये फुटेज है। एंड भाई लिटरली में भाई ये बंदा जो चेयरमैन है वो आता है पब्लिकली बताता है लोगों को, भाई जितने भी भाई पंडित वगैरह हैं भाई प्लीज आकर हेल्प करो, क्योंकि भाई ये चीज उनके साथ हुई है तो किसी के भी साथ हो सकती है। एंड भाई एक्चुअल में इस सिक्योरिटी गार्ड पे भाई एक बार नहीं 2 बार हमला होता है। पहली बार तो हमने देखा, एंड जस्ट उसके थोड़ी देर बाद फिर से उसके ऊपर अटैक होता है, कोई उसको पकड़ के खींचता है, जबकि वहां पे कोई भी नहीं था। एंड भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है यार। मैं हर क्लिप्स में इसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी क्लिप्स है ही ऐसी जिसमें मतलब ना विश्वास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब भाई हम लोग विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। बट भाई देखो अगर ऐसा कुछ हुआ है, पब्लिकली ये पोस्ट हुई है, तो एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, है ना भाई। तो गाइस ये थी अपनी आज की भाई हॉरर वीडियो। मैं मजाक से बता रहा हूँ, आज की जितनी भी फुटेज थी, वीडियो क्लिप्स थी भाई, वो ऐसी थी जिसपे विश्वास करना भाई मुश्किल था, नामुमकिन था। बट ये सारी की सारी फुटेज हमने जो देखी वो रियल है। एंड ये सारी चीजें एक्चुअल में पास्ट में किसी के साथ हो रखी है। भाई साहब सोचो कि ये सारी चीज एक्चुअल में हुई है, कितना ज्यादा डरावना चीज है भाई। ये लिटरली मेरी फट रही है। एंड अभी रात के भाई देख लो 3:12 हो रहे हैं, एंड इतने रात को भाई मैं ये भूत प्रेत वाली वीडियोस देख रहा हूँ। भाई देखो मेरी लाइफ बिल्कुल भाई अब ऐसी हो चुकी है। भाई देखो भूत प्रेत से मेरा नाता जुड़ गया है। अब ना रात का टाइम हो कुछ भी हो भाई, एकदम एक रिलेशन जब गया। एंड भाई मजा आता है, भूतों को मजा आता है, वो भी वीडियोस देखते हैं रात के टाइम में। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे तुमको आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।